सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सार शब्द का भेद न पाए, गुरु शिष्य दो नरक में जाएं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है, समझने योग्य है। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझें और अमल करें। अमल बिना इल्म खाक है जी। जब तक हम किसी भी बात को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो सब मिट्टी के समान है, राख के समान है। इसलिए बात को पहले समझना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और फिर उसको अमल में लाना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सार शब्द पर आजकल चारों तरफ पूरा शोर हो रहा है। हर कोई सार शब्द की बात करता है, हर कोई घोषणा करता है कि मेरे पास सार शब्द है। मैं समझाता हूं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे साधक इधर उधर भटक करके तब हमारे पास आते हैं और जो घोषणा करते हैं, जो कहते हैं, हम ने अक्षर को लखाते हैं, हम उसको दिखाते हैं, उसका दर्श दीदार कराते हैं, लेकिन वे गुरु भी दो अक्षर में नाम दे करके उनको कहते हैं कुछ दिन तक इसका अभ्यास करो, इसकी रटना करो, उसके बाद ही सार शब्द मिलेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आप एक बात बताइए, जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, अगर हम उसकी नींव कच्ची रख देंगे तो क्या बिल्डिंग मजबूत बनेगी? क्या वो टिक पाएगी? क्या ज्यादा दिन तक चल पाएगी? जब हम कहते हैं सार शब्द लिखने का विषय है, देखने का विषय है, और फिर हम अगर दो अक्षर पकड़ा दें, इस 52 अक्षर में पकड़ा दें, तो साधक के साथ धोखा है, फरेब है, मक्कारी है। अगर नहीं है जानकारी तो मना कर दें। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, मेरे सिर मस्तक के मोड़। साहब समझाते हैं, गुरु गुरु तो सभी बड़े हैं आप अपनी जगह पर, लेकिन जिसको शब्द का बोध है, जो शब्द का विवेकी है, शब्द का जानकार है, वो मेरे सिर का मस्तक है, सिर मस्तक का मोड़ है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो उस शब्द को लखा दे, किसी अक्षर में ना उड़ जाए। जब घोषणा करता है कि शब्द लिखने का विषय, देखने का विषय है, फिर अक्षर में क्यों उड़ जाते हैं? क्यों साधकों को परेशान करते हैं? फिर बार बार भ्रम में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साहब कहते हैं, बार बार कहा है, कबीर पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए, 52 अक्षर छोड़कर नि अक्षर लो लाए। साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं कि भाई 52 अक्षर से काम चलने वाला नहीं है। तेरा काम चलेगा नि अक्षर से चलेगा।
नि अक्षर लो लाए। जब नि अक्षर से जुड़ जाएगी सूरत, तभी तेरा काम चला, तेरा आवागुण मिटेगा। आगे साहब समझाते हैं, नि अक्षर सुमरो चितलाई। जब सतगुरु बंदी छोड़ कहते नि अक्षर सुमरो, सुमरन नि अक्षर का बताते हैं, फिर 2 अक्षर देने की क्या जरूरत है? कोई अक्षर में गुरु मंत्र देने की क्या जरूरत है? साहब कहते हैं नि अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागुण नसाई। वहां से तेरा आवागुण खत्म होगा। नि अक्षर को निरखो बाबा। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं उस अक्षर को निरखो, देखो उसको। देह छोड़ सतलोक से दावा, तब तो सतलोक में जा सकता है। केवल काम नि अक्षर आई, नि अक्षर में रो समाई। स्पष्ट कहते हैं तेरे जो काम आएगा वो नि अक्षर आएगा, अक्षर वाला नहीं आएगा, नि अक्षर आएगा। नि अक्षर में रो समाई। नि अक्षर तो करे निबेड़ा। क्या निबेड़ा करना है? तेरा आवागुण छूट जाएगा। बार बार जन्म मरण के इस फंद से मुक्त हो जाएगा। यही तेरा नवेड़ा है। और वो नवेड़ा कैसे होगा? नि अक्षर तो करे नवेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। तो साहब समझा रहे हैं, बंदी छोड़ कहते हैं जो नि अक्षर को जानते हैं, जो नि अक्षर से मिले हुए हैं, नि अक्षर का सुमरण करते, वो हमारे हंस हैं। उसको काल छू भी नहीं सकता, काल उसके नजदीक नहीं आ सकता। इसलिए साहब समझाते हैं कि भाई तेरा नवेड़ा, तेरा आवागुण छूटेगा तो नि अक्षर से छूटेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी गुरु 52 अक्षर में कोई भी अक्षर रटने के लिए देता है और वो उसको सार शब्द कहता है, तो समझ लो धोखा है। और जो गुरु अनधुन को भी उस आवाज को शब्द का रूप देता है, उसको सार शब्द कहता है, शब्द कहता है, यह भी धोखा है। ना ही सार शब्द वर्णात्मक है और ना ही सार शब्द ध्वनात्मक है, वो दोनों से परे है। जो भेदी गुरु हैं उस सार शब्द को लखाते दिखाते हैं। और कितनी देर का काम है? एक पल का काम है। जो भेदी गुरु हैं वो एक पल में लखा देते हैं, एक पल में उस सतगुरु रूपी नाव बैठाते हैं। उसके लिए साधक की ऐसी तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे किसान खेत को पूरा तैयार करता है और उसकी खेत की पूरी जांच करता है, खेत को देखता है, उसके टेम्परेचर को देखता है। अगर ज्यादा जमीन गीली हो तो भी उसमें बीज नहीं डालता, और जमीन अगर खुश्क हो, सूख गई हो, तो भी उसमें बीज नहीं डालता। सही टेम्परेचर जब जमीन का होगा तभी उसमें बीज डालेगा। ऐसे ही साधक की दशा होनी चाहिए। साधक के अंदर वह जिज्ञासा, वह तड़प इतनी होनी चाहिए कि उसका बर्तन कलीन हो, साफ हो। साफ बर्तन में ही वस्तु को डाला जाता है। अगर साफ बर्तन में वस्तु को नहीं डाला तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, माया के जीव को शब्द ना दीजिए, माया के जीव से शब्द छीजिए। जहां को आया था तहां को जाएगा, प्रीत कितनी करे
परख लीजिए। तो कहते हैं भाई शब्द देने से पहले खूब अच्छे से जांच कर ले और तभी उसको शब्द दे। देख ले, जांच ले, क्या उस शब्द देने के लायक है, क्या शब्द का अधिकारी बन चुका है, तभी उसको शब्द दे। कबीर साहब ने भी धर्मदास साहब को समझाया, धर्मदास तो लाख दवाई, शब्द भेद कहीं बाहर न जाए। शब्द उसी को देना है जो इसका अधिकारी है। जहां शब्द रुक सकता है, जो वाक्य में अपना कल्याण चाहता है, भला चाहता है, उसी को शब्द देना है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, शब्द के लिए अपनी तैयारी कर लें, जांच लें। सबसे मूल ईमानदारी को अपना लें और सत्कर्म करें, सेवा भाव होना चाहिए। पहले कितना भी कुछ भी गलत काम हुआ हो, लेकिन एक निश्चय कर लें, बहुत हुआ, ठगी, बेईमानी, चोरी जारी, धोखाधड़ी खूब हुआ, बहुत हुआ, लेकिन अब नहीं। निश्चय कर लें अब नहीं करना है और अब हमने पूरी सजगता के साथ, पूरी सावधानी के साथ, पूरे होश के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। तो जिसका ऐसा संकल्प होगा तो ऐसे साधक को सार शब्द भवसागर से बहुत जल्दी पार कर देगा, उसका आवागमन छूट जाएगा। गैब भी आया, गैब से लगा लिए बहु ऐब, उलट समाया गैब में, मिट गए सारे ऐब। गैब से आया लेकिन यहां आकर के बहुत सारे ऐब लगाए, लेकिन जब पलट गया और काम करने लग गया, जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ जीने लग गया और नाम का सुमरण करने लग गया, सार शब्द मिल गया, निश्चित ही उसको कोई रोक नहीं सकता। पूरी प्रकृति ऐसे साधक का साथ देती है और इस मानव जीवन को सफल कर पाएगा। पहले उसको अपने गुण अवगुण दिखाई देंगे और आत्मबोध तक पहुंचेगा और फिर धीरे 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 परमात्म बोध तक पहुंचेगा। परमात्म बोध तक पहुंचने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है स्वयं तक आने के लिए ही मुश्किल काम है। इसलिए प्रिय सत्संग प्रेमियों, सजग हो जाएं और काम करें। सारे बुरे करते छोड़ करके ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, सारे व्यसन छोड़ करके पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ें। सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा, यहां पर बहुत सारे साधक आते हैं और आते कहते हैं कि हमारे को सार शब्द चाहिए। उनकी पूरी जांच परख होती है और जब कोई उसमें खरा नहीं उतरता तो सार शब्द नहीं मिलता। सार शब्द उसी को दिया जाएगा जो वाक्य में जिज्ञासु है, जिसको तड़प है, जो उस मालिक से मिलना चाहता, स्वयं से मिलना चाहता है। उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, उनका स्वागत। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सार शब्द के विषय पर चर्चा हुई और जिन सार शब्द के बारे में जिस गुरु को भेद नहीं है वो शिष्यों को भरमा रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, आप तो डूबेंगे, अपने शिष्यों को भी नरक में ले जाएंगे, नरक के अधिकारी बनाएंगे, स्वयं तो नरक का अधिकारी है, शिष्यों को और डुबोएगा। तो
तो ऐसे गुरुओं से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। और प्रिय सत्संग प्रेमियों, वीडियो को एक एक शब्द को ध्यान से सुनें और शेयर जरूर करें, एक दूसरे के पास भेजें। अपना भी कल्याण साध लें, औरों के कल्याण में सहयोगी बने। यह भी एक परमार्थ है, सेवा है। इस सेवा के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।